आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें बात करना है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक क्लासिफिकेशन बनाने वाली हूँ, देखा जाए तो एक पूरा मतलब आपको सिस्टम बढ़ाने वाली हूँ जिसमें आपको क्या समझ में आएगा कि ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में डिवाइड करा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. व्हिटेकर ने दिया था, उसकी हेल्प से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड करा था। 5 ग्रुप में कौन सा है? सबसे पहले उन्होंने दिया था मोनेरा। दूसरा उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस सारे बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बनाया था। तीसरा ग्रुप बनाया था उन्होंने फंजाई। चौथा ग्रुप बनाया था उन्होंने प्लांटी। और 5वां ग्रुप उन्होंने बनाया था एनीमेलिया। इस तरह से उन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए थे और इनका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये 5 आपका, 5th आपका कौन है? एनीमेलिया। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने बनाया था मोनेरा, फिर बनाया प्रोटिस्टा, फिर बनाया फंजाई, फिर बनाया प्लांटी और लास्ट में उन्होंने बनाया एनीमेलिया। तो इस तरह से 5 ग्रुप हमारे बन गए। अब आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोनेरा। मोनेरा के अंदर आते हैं आपके कौन? बैक्टीरिया। पर बैक्टीरिया भी कौन से वाले, कौन बैक्टीरिया आते हैं? तो इनके अंदर उन्होंने 2 बैक्टीरिया बनाए, ग्रुप्स बनाए। ठीक है, बाद में वो 6 डोमेन और वो सब आप 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। पर पहले वाले जो हैं ये कहलाएंगे ARCHEA, आर्की बैक्टीरिया। आर्किया भी कहला सकते हैं और इनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा है आपके यू बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से 2 ग्रुप बनाए गए। यू बैक्टीरिया में और आपको ग्रुप देखने को मिलेंगे। यू बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड है बहुत सारे ग्रुप्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यू बैक्टीरिया के कौन कौन से ग्रुप्स हैं तो एक बार देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इनमें देखने को मिलेगा साइनो बैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको कहलाएगा साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आपका जो बैक्टीरिया आते हैं जितने भी, जैसे सीडोमोनास, ये सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करेंगे कौन आता है, तो लास्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लास्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। और भी हैं जैसे रिकेट्सिया के क्लेमाइडिया, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सब हमारा हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट कौन है हमारा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है उसको हमने ग्रुप्स बनाए हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएंगे क्राइसोफाइट्स। तो इसके अंदर आएंगे सबसे पहले क्राइसोफाइट्स। दूसरे ग्रुप इसके अंदर आएगा डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट्स जिसके अंदर आपको गोनियोलिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आएगा एक ग्रुप जिसका नाम है यूग्लिनॉइड्स। उसके बाद आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा जिसमें इसका नाम है प्रोटोजोआ। इस तरह से आपको यहाँ पे ये ग्रुप देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्रोटोजोआ ग्रुप है ये फर्दर डिवाइडेड है। प्रोटोजोआ जो है किस किस ग्रुप में डिवाइडेड है? पहला ग्रुप है इसका सीलिएटेड, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है। दूसरा फ्लैजिलेटेड। तीसरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्यूडोपोडियल, जैसे कि अमीबा बहुत कॉमन है, अमीबा आपने देखा होगा, तो स्यूडोपोडियल। और चौथा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पोरोजोन। स्पोरोजोन जिसमें ये लोग क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पोरोजोन। इस तरह से ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने मोनेरा की बात करी। मोनेरा जो है वो इस तरह से आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइडेड है। आर्की बैक्टीरिया के बाद जो यू बैक्टीरिया है उसको हमने साइनो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्राइसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लेजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड और प्रोटोजोआ। ये किसके टाइप है? प्रोटिस्टा के। उसके अगर हम बात करेंगे तो सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्यूडोपोडियल एंड स्पोरोजोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये 3 ग्रुप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले फंजाई जो है वो हमने दिखाया है, इसका पहला ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसिटीज। दूसरा है
बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर बनेंगे। और तीसरा ग्रुप इसका है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो है वो अभी क्लियरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमें पता चलेगा एस्को और बेसिडियो में हम इस ग्रुप को रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ग्रुप बनाया। तीसरा ग्रुप है प्लांटी। तो प्लांटी जो है, प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड करा है अलग अलग तरीके से, डिटेल क्लासिफिकेशन इसका बनाया, और फिर हमने बनाया एनिमेलिया का। तो प्लांट किंगडम का बना देती हूँ। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन बनाने के लिए एक नए पेज पे हम चल लेते हैं, इसी को देख लेते हैं दूसरी साइड से, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है उसमें एक बड़ा सा ग्रुप है प्लांटी। तो अब ये जो प्लांट्स हैं सारे, इसको हमने क्या किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो ग्रुप बनाए हैं। एक बनाया है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टो मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और दूसरा है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मतलब यहाँ पर क्या है, विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फेनेरोगैम्स मतलब क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो विजिबल हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को फिर हमने क्या किया है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। ये तीन ग्रुप कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में अंदर स्ट्रक्चर कैसी होगी, बिल्कुल थैलस लाइक अनक्लियर स्ट्रक्चर होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइट्स। ये क्या है, एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन, क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए। और तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये देखा जाए तो एक तरह से वैस्कुलर प्लांट्स हैं, पहली बार अपीयर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं फेनेरोगैम्स की। ये जो फेनेरोगैम्स हैं, अब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनका क्या स्टेटस है। तो ये जो फेनेरोगैम्स हैं ये दो उसमें डिवाइडेड हैं। पहला हम बोलेंगे इसको जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हम बोलेंगे ऐसे, जिम्नो मतलब नेक्ट, तो जिम्नो मतलब ऐसे सीड्स जो नेक्ट सीड्स हैं। और दूसरा हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म, मतलब यहाँ पर सीड कवर है, और सीड के पास कवरिंग कौन सी है, जो फ्रूट हम खाते हैं ना, जैसे मैंगो का हुआ, गुआवा हुआ, टमाटो देख लो, तो ये जो सीड्स हैं सब कवर हैं। तो ये कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। तो अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। पहला जिनके अंदर वन कॉटिलिडन है तो उनको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलिडॉन, और दूसरा जिसके अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ पर डाइकॉटिलिडॉन्स। करेक्ट है। तो ये हमने पूरा पढ़ा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है सबसे पहले पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा मैंने आपको यहाँ बताया, प्रोटिस्टा यहाँ, और फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें बात करते हैं प्लांटी में हमने बात करी है यहाँ पे, तो क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स के बाद यहाँ पे हमने बात करी तो फेनेरोगैम्स हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। थैलोफाइट्स में जनरली कौन आती है, एल्गी। क्या आती है, एल्गी। अगर आप एल्गी को देखोगे तो एल्गी का क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको क्या पता चलेगा कि एल्गी जो है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी तीन होती है, ग्रीन एल्गी, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एल्गी आपकी कौन सी है, डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखेंगे। ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। फिर हम बात करेंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर फाइकोइरीथ्रिन पिगमेंट होता है, तो ये कहलाएगी रोडोफाइसी। और तीसरी आपकी है ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी के बाद जो कहलाती है ब्राउन एल्गी, ये हम कहेंगे इसको फियोफाइसी। तो इस तरह से हमारी ये तीनों एल्गी का ग्रुप है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और आगे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बाद क्या है। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने प्लांट का किया है। आप इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन पे। थोड़ा डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है, एक बार उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल क्लासिफिकेशन थोड़ा टीडियस सा है, उसको हमें देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम।